गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री पार्ट 6, जिसमें हम अब बताएंगे आपको बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था जैन धर्म के बारे में, तो आज की वीडियो में बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, जिस तरीके से जैन धर्म एक धर्म था, ठीक उसी तरीके से बौद्ध धर्म भी एक धर्म था। लेकिन जैन धर्म पहले आया था और बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद में आया था। लेकिन जैन धर्म जितना विकास किया, जितना उसका प्रचार प्रसार हुआ, उतना जैन धर्म नहीं कर पाया था। तो चलिए शुरू से देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध नाम तो बहुत बाद में पड़ा। इसके पहले जिस इंसान का नाम गौतम बुद्ध था उसका कुछ और भी नाम था। ठीक है, तो पहले देखते हैं गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और उनको और क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था एशिया का ज्योतिपुंज, या फिर इंग्लिश में बोले तो लाइट ऑफ एशिया। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, और प्रकाश का ही अर्थ होता है ज्योति या फिर ज्योतिपुंज। ठीक है, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। तो चलिए देखते हैं पहले गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म था वो नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, और ये साक के गढ़ के मुखिया थे। ठीक है, मतलब कि इनकी जो जात थे, इनका जो वंश था वो क्या था? साक के वंश था। ठीक है, और साक के वंश में भी ये क्या थे? मुखिया थे। आम इंसान नहीं थे, बल्कि क्या थे? मुखिया थे। अब देखते हैं माता जी। तो माता जी का नाम क्या था? माया देवी। लेकिन इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे, ठीक है, तो करीब ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 7 दिन हुआ रहा होगा। इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। ठीक है, तो ये बिन माता के हो जाते हैं, छोटे रहते हैं। तो इनका जो लालन पालन, ठीक है, इनका लालन पालन माया देवी की जो बहन रहती हैं प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी जी, अगर अर्थात में समझे तो इनकी मौसी जी, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मौसी थी वही गौतम बुद्ध का लालन पालन की रहती हैं। ठीक है, यानी कि माता जी की पदवी कौन दिया रहता है? प्रजापति गौतमी। यहाँ देखिए माया देवी। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि सौतेली माँ कौन थी? सौतेली माँ समझे या फिर मौसी समझे, ये दोनों किनको कहा जा सकता है? प्रजापति गौतमी को। ठीक है, अब देखते हैं, ये चीज़ याद रहना चाहिए कि इनकी माता जी का देहांत कब हुआ था? इनके जन्म के 7 दिन के बाद हुआ था। और इनके बचपन का क्या नाम था? पहले तो ये गौतम बुद्ध हो नहीं गए थे, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जिस तरीके से पिता का नाम के साथ मतलब पुत्र का नाम लिखा जाता है ना, तो पिताजी का नाम था शुद्धोधन और इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, लेकिन इनकी 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। पहले बाल विवाह होता था ना, उसी तरीके से इनका कम ही उम्र था, 16 वर्ष की ही उम्र थी, और उसी उम्र में इनका विवाह हो गया था। और किससे हुआ था? तो इनकी पत्नी जी का नाम है यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह हो गया था, और यशोधरा से जो इनका पुत्र हुआ था, यानी कि राहुल हुआ था। क्या हुआ था? राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। लेकिन ऐसा कहा जाता है, बहुत से विद्वान ऐसे कहते हैं कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके बारे में कोई ज्योतिषी कह दिए थे कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे और या तो ये मतलब संत बन जाएंगे। ठीक है, तो इनके पिता के मन में डर बन गया था, इसीलिए वो मतलब ऐसा कहा गया था कि अगर ये
बाहर की दुनिया देखेंगे तो उसी में लीन हो जाएँगे और घर-द्वार त्याग देंगे। ठीक है? तो यही डर बस इनके पिताजी ने इनको महल के अंदर ही रखा, यानी कि महल के बाहर नहीं जाने दिया, बाहर की दुनिया नहीं देखने दिए। इनको जो भी खुशी देना रहता था वो इनके घर में ही दे दिया जाता था, इनके महल में ही। तो इनके पिता सुद्धोधन ने अपने पुत्र मोह में इनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन जब इनकी शादी हो गई थी तो ये ज़िद किए कि हमको बाहर की दुनिया देखना है। ठीक है? तो ऐसा जब ये तो इनके पिता बहुत सोच में पड़ गए। लेकिन फिर भी अपने पुत्र की बात को ना टालते हुए इन्होंने आज्ञा दे दिया। लेकिन ऐसा किया कि मतलब जो भी इनके रास्ते में आता था वो मतलब सब दूर हट जाते थे, छिप जाते थे। ऐसा मतलब उन्होंने आदेश दे दिया था कि इनके सामने कोई ना आए, कोई इन पर इफ़ेक्ट ना दिखा पाए, यानी कि प्रभाव ना दिखा पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये घर से बाहर निकले, महल से बाहर निकले, तो ये रास्ते में बहुत सुनसान रहता है, ठीक है? लेकिन ये सैर के समय, ठीक है? तो ये 4 दृश्य देखते हैं। दृश्य, ठीक है? तो कौन-कौन से दृश्य देखते हैं? हर कोई तो अपने रास्ते से हट नहीं जाता, होनी तो होकर ही रहती है, ठीक है? तो ये कौन-कौन से दृश्य देखते हैं? तो पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति। किसको देखते हैं? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति। तीसरा देखते हैं शव, और शव मीन्स होता है लाश। और चौथा देखते हैं एक सन्यासी। तो जब ये देखते हैं तो अपने सामंत से पूछते हैं, अपने मंत्री से पूछते हैं कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो वो उनके मंत्री भी बताते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये जब पैदा हुए थे, बच्चे थे, इनकी आयु ढल गई, ये बूढ़े हो गए। और फिर जब बीमार व्यक्ति को देखते बताते हैं तो कहते हैं कि बूढ़े होते-होते मतलब बीमार हो गए, अब ये भगवान में मतलब मृत्यु इनकी होगी। और जब मृत्यु फिर तीसरे इंसान को देखते हैं तो लाश देखते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है तो बताते हैं कि ये इनकी मृत्यु हो गई है, मतलब आत्मा इनके शरीर से निकल गई है। और चौथा जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये सन्यासी हो गए हैं, यानी कि भगवान में लीन हो गए हैं, ठीक है? अब देखते हैं आत्मा का परमात्मा से ये मिलन करवा रहे हैं, मतलब सन्यासी जो रहते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। तो यही सब उनके दिमाग में आ गया, बैठ गया, और उनका दिमाग जो है प्रभावित हो गया। तो इनके दिमाग में बहुत ही अनाप-शनाप सूझने लगा, ठीक है? तो ये जब महल के अंदर गए, महल के भीतर, तो इनके दिमाग में चल ही रहा था, ठीक है? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, क्योंकि इनके दिमाग में ये चल रहा था कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन ही करवाना है, मतलब अपने आप को मुक्ति देना ही है, तो क्यों ना हम मतलब जीते जी ही आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दें। यही सोचकर वो क्या किए, घर को त्याग दिए और घर से बाहर निकल गए। और ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इनका मतलब ये घर कब त्यागे थे। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए थे। उस समय इनके मन में दया भी नहीं था, भाव भी नहीं था, दया भाव नहीं था, प्रेम भाव नहीं था, क्योंकि क्योंकि इनका एक पुत्र था, इनकी एक पत्नी थी, नवविवाहिता पत्नी थी, इनका एक पुत्र था। पुत्र के मोह मोह को भी नहीं प्रभावित कर पाए, ठीक है? तो पुत्र के मोह में भी नहीं पड़ पाए और ये घर को त्याग दिए। अब देखते हैं, लेकिन एक बात ये भी याद रखना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में पूछता भी है कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में कहा क्या जाता है? तो गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। अब देखते हैं, जब ये घर को त्याग दिए और सत्य की खोज में निकल गए कि मतलब शिक्षा लेने गए, तो इनका जो सांख्य दर्शन की शिक्षा थी वो किसके द्वारा लिया गया? अलार कलाम के द्वारा। किसके द्वारा? अलार कलाम के द्वारा। अब आगे देखते हैं। ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध ने किससे ली थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा अलार कलाम से ली थी। अब देखते हैं, शिक्षा लेने के पश्चात 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे, प्लस 6 वर्ष किस में लगे? तपस्या करने में लगे। तो
29 और 6 कितना हो गया 35। तो 35 वर्ष में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर तपस्या किए थे। वो स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब देखते हैं कि ये तपस्या कहाँ किए थे। तो ये तपस्या निरंजना नदी के तट पर किए थे। कहाँ किए थे, निरंजना नदी के तट पर। और निरंजना नदी को ही क्या कहा जाता है, फल्गु नदी। क्या कहा जाता है, फल्गु नदी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि कौन सी नदी थी, निरंजना या फल्गु नदी। और किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। और ये स्थान कहाँ है, बिहार में, गया में। कहाँ है, बिहार के गया में। अब देखिए, अब आज के समय में वही गया क्या हो गया, बोध गया हो गया। क्यों हो गया है, पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ गया था, लेकिन अब क्या हो गया, बोध गया। और बोध गया इसलिए हुआ है क्योंकि इसी जगह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उस जगह का नाम क्या हो गया, बोध गया हो गया। और वह एक धार्मिक स्थल बन गया, वहाँ लोग आज के समय में जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष था। अगर कोई पूछे, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध किस वृक्ष के नीचे तपस्या किए थे, तो वो कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। उसके बाद अब देखते हैं, जब ये तपस्या कर चुके थे तो इनका नाम पहले क्या था, इनका नाम था सिद्धार्थ। और जब ये एक तपस्या से मतलब मुक्त हुए, मतलब तपस्या इनकी पूरी हुई, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया बुद्ध। क्या हो गया, बुद्ध। क्योंकि बुद्धि मिली, ज्ञान मिला, तो इनका नाम क्या हो गया, बुद्ध। एक ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिए, पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, वो पिता के नाम से सटा हुआ था, जैसे शुद्धोधन, सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्धि मिल गई, तो इनका क्या नाम हो गया, बुद्ध। और फिर इनको क्या कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनका नाम क्या हो गया, शाक्य मुनि। क्या हो गया, शाक्य मुनि। इनका वंश था शाक्य, और उस शाक्यों में मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुनि कहला गए, तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, शाक्य मुनि। और कब, पहले नहीं थे, पहले सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ थे। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो नाम बदल के बुद्ध हो गया और शाक्य मुनि हो गया। अब देखते हैं, ये जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये अपना उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे, तो ये अपना उपदेश कौशल में दिए थे, वैशाली में दिए थे, और कौशाम्बी में दिए थे। ठीक है, कौशाम्बी ये जगह का नाम है। और ज़्यादातर समय कहाँ बिताए थे, श्रावस्ती में बिताए थे। ठीक है, कहाँ बिताए थे, श्रावस्ती। ये श्रावस्ती कहाँ पे है, देखिए, ये बोध गया, ये इनका जन्म हुआ था नेपाल में, लेकिन शिक्षा कहाँ प्राप्त की है, अपने देश भारत में। ठीक है, वो भी कहाँ, बिहार में। ठीक है, और ये जो उपदेश दिए थे वो भी भारत में ही दिए थे। और इनका जो ज़्यादा समय बीता था, भले ही इनका जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा समय कहाँ बिताए थे, भारत के श्रावस्ती यानी कि यूपी में बिताए थे। और इनका जो पहला शिष्य बना था वो कौन था, आनंद। आनंद नाम का इनका पहला शिष्य बना था। और ये 3 रत्न दिए थे, कौन कौन से, बुद्ध, शरण और धम्म। कहते नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरणम, धम्म मीन्स होता है धर्म, सीधा धम्म का क्या अर्थ होता है, धर्म। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के क्या कहलाए, त्रिरत्न। 3 है तो त्रि और रत्न। ठीक है, अब देखिए, ये 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, आर्य सत्य वह सत्य होता है जो किसी से ना कटे, या फिर कोई उसको टाल ना सके, जो सत्य हो, जो बदला ना जा सके, उसी को क्या कहते हैं, आर्य सत्य कहते हैं। और इंग्लिश में बोले तो यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, जिसको बदला नहीं जा सकता। अगर एग्जाम्पल में देखें, सूर्य चमकना कभी बंद नहीं कर सकता, ये आर्य सत्य, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य हमेशा चमकता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं ये आर्य सत्य कौन कौन से सत्य थे। तो पहला सत्य ये था कि संसार दुखों से भरा है। ये जो संसार है ये कैसा है, दुखों से भरा हुआ है। वह इंसान धनी हो या वह इंसान गरीब हो, धनी के पास भी दुख रहता है और गरीब के पास भी दुख रहता है। वो छोटा हो, बड़ा हो, नीच कुल का हो, उच्च कुल का हो, सबके पास दुख ही दुख है। अगर एग्जाम्पल में हम ही लोग अपना एग्जाम्पल देख लें कि एक विद्यार्थी के जीवन में दुख होता है या नहीं, तो दुख होता है। उसके लिए क्या दुख होता है
कि उसको पढ़ाई करना, एग्ज़ाम पास करना, अगर एग्ज़ाम नहीं पास किया तो वो भी दुःख की ही बात होगी ना। किस तरीके से वह पढ़ाई करे, किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करे, ये सब उसके लिए दुःख ही है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर एक गृहस्थ परिवार के बारे में देखा जाए गार्जियन को लेकर के, तो गार्जियन के पास भी दुःख रहता है, वो अपने घर को कैसे चलाए, अपने परिवार को कैसे चलाए, अपने फैमिली के लिए अनाज कहाँ से इकट्ठा रखे, उसके पास भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अगर एक शिक्षक के बारे में देखा जाए तो उसको भी टेंशन लगा रहता है कि आज हमको क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, आज क्या करना है, बच्चे को कैसे आगे निकालना है। तो ये सब क्या है, दुःख। किसी न किसी, छोटा दुःख हो या बड़ा दुःख हो, लेकिन यह संसार क्या है, दुखों से ही भरा है। अब देखते, ये पहला आर्य सत्य था। और दूसरा क्या है, दुख का ठोस कारण जरूर होता है। देखिए, दुख होता है तो बिना वजह का नहीं होता है। लोग बिना वजह के नहीं रोते हैं, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कारण होता है, ठीक है। तो वही दूसरा सत्य क्या है, दुख का ठोस कारण होता है, ठीक है। और तीसरा है, हर दुख का कारण इच्छा है। हर दुख का कारण, ये भी सत्य है। क्यों सत्य है? अगर मुझे दुख हो रहा है तो दुख क्यों हो रहा है, आखिर हम क्या चाहते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जिस तरीके से एग्जाम्पल हमने क्या विद्यार्थी का लिया है ना, तो एक विद्यार्थी क्या चाहता है कि उसके अच्छे अंक मिले, टीचर उसकी शाबाशी करे, ठीक है। तो यही चाहता है ना। अगर वो शाबाशी ना मिले तो उसको दुख होगा, और दुख क्यों होगा कि शाबाशी नहीं मिला, वह रीज़न हो गया, वह कारण हो गया, ठीक है। उसी तरीके से दुख का कारण होता है, और वह दुख का कारण क्या है, इच्छा है। क्या है, इच्छा है। अब देखिए, चौथा आर्य सत्य क्या है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा, मतलब कि इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपनी इच्छा को अनिच्छा में बदल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर जैसे एक इंसान है, उसके पास अगर साइकिल है तो उसकी इच्छा क्या होगी कि मेरे पास स्कूटी आ जाए या फिर मेरे पास बाइक आ जाए। अगर उसके पास बाइक है तो उसकी इच्छा क्या होगी कि मेरे पास कार आ जाए, ठीक है। तो ये इच्छा ही है। अगर नहीं हो पाया, कार नहीं हो पाया, तो उसके मन में दुख होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसके मन में जब दुख होगा तो उसके दुख का कारण क्या है, वो कार, और वो कार क्या है, उसकी इच्छा है, ठीक है। अगर वो इच्छा दबा ले कि नहीं, हम जितने में उतने में खुश हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम अपना साइकिल से ही काम चला लेंगे, तो क्या नियंत्रण कर सकता है ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। अपनी इच्छा को काबू में रखा जा सकता है। अब देखते हैं, हमने बौद्ध धर्म के बारे में बताया और बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में बताया। अब देखते हैं, बौद्ध संगीति, बौद्ध धर्म का जो मतलब बौद्ध धर्म की संगीति कब कब हुई थी। संगीति मतलब होता है सम्मेलन। जब बौद्ध धर्म के अनुयायी आपस में मिलते हैं, किसी एक स्थान पे इकट्ठा होते हैं, तो बौद्ध धर्म के विचारों को व्यक्त करते हैं, सुलझाते हैं, उलझाते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, संगीति कहलाता है। तो बौद्ध धर्म की टोटल कितनी संगीतियाँ हुई हैं, 4 संगीति। और कब कब हुई है, तो ये भी हम आपको बता दें। तो पहला हुआ 483 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ है, राजगीर में। और राजगीर कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, 383 ईसा पूर्व। ये याद करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ सकता है, पहला बौद्ध संगीति कब और किसके समय में हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ चारों लिख दिया है। पहला देखते हैं, पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, वो भी राजगीर में। किसके द्वारा हुआ था, अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि अजातशत्रु किस मतलब कौन से शासक थे, किस वंश के थे, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद कर लीजिए कि अजातशत्रु के समय में राजगीर में 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुआ था, वैशाली में। कहाँ हुआ था, वैशाली में। और वो भी किसके समय में, कालाशोक के समय में। ये भी एक राजा थे। और तीसरी हुई थी, देखिए ये इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, 100 साल का। क्योंकि 483 से 383 ईसा पूर्व में के बीच कितने साल का अंतर है, 100 साल का अंतर है। तो 100 साल के अंतर के बाद राजा भी तो चेंज होंगे। तो अजातशत्रु के बाद कौन है, कालाशोक है। अब तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, 255
पाटलिपुत्रा में। ये भी कहाँ है? पटना में। पाटलिपुत्रा का नाम क्या है? पटना। पटना बिहार की राजधानी है। और ये कब हुआ था? अशोक के समय में। मौर्य काल का जो शासक था अशोक, उसके समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडल ग्राम में हुई थी, वो भी पहली शताब्दी में, मतलब कि ईस्वी में हुई थी, फर्स्ट ईस्वी में। ठीक है, तो ये पहली ईस्वी में कब, किसके समय में हुई थी? कनिष्क के से कुषाण के शासक किसके? कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई ना, तो उसके बाद हम बोले हैं ना कि संगीति क्या होता है, उस धर्म के अनुयायी मिलते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, क्या बदलाव करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, उन सब पर विचार करते हैं। तो जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, तो उस समय में जो बौद्ध धर्म था वो दो खंडों में विभक्त हो गया। कौन कौन से? एक हीनयान में और एक महायान में। कौन कौन से पार्ट में? हीनयान में और महायान में। हीनयान सेम टू सेम वही बौद्ध धर्म का 2 कॉपी था। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। अगर हम ऐसे समझें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन महायान के समय में बदलाव किया गया था। ठीक है, बदलाव क्या किया गया था ये बाद में बताएंगे। ठीक है, तो महायान के समय में बदलाव किया गया था, बौद्ध धर्म से हटकर कुछ बातें कही गई थी। और महायान को ही क्या कहा जाता है? व्रजयान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्रजयान। और यही एक वजह है, यही तो मुख्य कारण है कि जो बौद्ध धर्म था वो पतन का कारण बन गया, पतन की ओर चला गया। यही महायान ही एक मुख्य कारण है कि बौद्ध धर्म पतन की ओर पर चला गया। और ये जो महायान है, ये इसकी पढ़ाई यानी कि इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी। ठीक है, तो महायान की शिक्षा कहाँ पर दी जाती थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण मीन्स होता है स्वर्ग पाने वाला। मतलब कि जब बौद्ध, मतलब कि महात्मा बुद्ध, मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। इसका मतलब ये है कि जब वो अपनी आत्मा को त्यागे थे तो मतलब स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग में जाने वालों के लिए ही ये महापरिनिर्वाण का शब्द लगाया गया है। जिस तरीके से जब घर को त्यागा जाता है बौद्ध धर्म में, तो उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और उसी तरीके से महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? जब शरीर में से आत्मा निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और ये शब्द सिर्फ और सिर्फ महात्मा बुद्ध के लिए लगा है। निर्वाण सबके लिए लग सकता है। और निर्वाण मीन्स होता है इच्छाओं का त्याग करना। ठीक है, और जब आत्मा नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, तब इच्छाओं का ऑलरेडी त्याग हो जाएगा। जब आदमी इंसान मर जाता है तो उसके पास कोई इच्छा नहीं रह जाती। जब तक जिंदा रहता है तब तक मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन जब आत्मा गई है, आदमी मर जाता है, तो इच्छाएं मर जाती हैं, तो इच्छाओं का त्याग हो जाता है। तो उसका मतलब निर्वाण। लेकिन ये महापरिनिर्वाण सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? बुद्ध के लिए। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग मतलब कितने दिए थे? अष्टांगिक मतलब वैसे ही समझ जाते हैं 8, मतलब 8 रास्ते बताए थे कि अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा काम करें कि हमारे जीवन में मतलब पाप ना आए, पुण्य ही पुण्य आए। तो वो कौन कौन से रास्ते हैं? तो वो 8 रास्ते बताए थे, जो कि हम पूरा लिखे नहीं हैं, कुछ बता दिए हैं। पहला है सम्यक जीविका। ठीक है, पहला है सम्यक जीविका। सम्यक जीविका मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। उनका मतलब, कहने का मतलब ये था कि सम्यक जीविका मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग रहते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं, उनका ज़मीन हड़प लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब गलत है ना। ये सब किसका पुण्य तो मिलने वाला नहीं है, पाप ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला मार्ग ये था। और दूसरा है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब कोई भी ऐसी चीज़ न याद करें, कोई भी ऐसी चीज़ को ना दोहराएं जो कि हमारे दूसरे के जीवन को हानि पहुँचे, दूसरे के जीवन में कष्ट आए। ठीक है,
और तीसरा है सम्यक वाक्य। कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे दूसरों को दुख हो, दूसरों को पीड़ा हो, ठीक है। ऐसे ही करके कितने रास्ते बताए थे, कितने मार्ग, 8 मार्ग। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अष्टमार्ग, अष्टांगी मार्ग। और शील कितने दिए थे, 10। अपने विचारों को व्यक्त किए थे। सिद्धांत कितने थे, 3। कौन कौन से सिद्धांत को दर्शन भी कहा जा सकता है। और दर्शन मतलब अनैश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। इसका मतलब ये है कि मतलब कि अनैश्वरवाद मतलब कि ईश्वर नहीं होता है, जो भी है हमारी आत्मा है, ठीक है। अगर आत्मा को कंट्रोल कर लिए, नियंत्रण कर लिए, तो समझो सब कुछ मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं। तो इसका मतलब अनैश्वरवाद मतलब यही है। और शून्यवाद मतलब कि मतलब शून्यवाद, सबके लिए समान भावना, कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है, कोई व्यक्ति धनी और गरीब नहीं है, कोई व्यक्ति अमीर गरीब नहीं है, ठीक है। शून्यवाद मतलब ये है, कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है, सब समान है। इस शून्यवाद में समानता को दर्शाया गया है, किसको, समानता को। और क्षणिकवाद में ये बताया गया है कि मतलब कोई भी चीज़ है वो क्षणिक है, स्थिर रहने के लिए नहीं आई है। अगर ये पेन है, एग्जाम्पल में अगर इसको हम देखते हैं, अगर ये पेन है तो ये भी क्षणिक है, कुछ समय बाद इसकी स्याही ख़त्म हो जाएगी, ये बिना काम का हो जाएगा, ठीक है। अगर इस किताब की बात की जाए, कॉपी की बात की जाए, तो ये भी एक समय में भर जाएगा, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं, यूजलेस हो जाएगा, यानी कि क्षणिकवाद है। अगर हमारी पृथ्वी है तो अभी एक समय में एक समान मतलब स्थिति नहीं रहती है, कहीं कहीं पे भूकंप रहता है, तो कहीं बाढ़ आया रहता है, कहीं कुछ आया रहता है, कहीं समान स्थिति रहती है, कहीं मौसम उसमें रहता है, मतलब कि गर्म रहता है, तो कहीं ठंडा रहता है। तो मतलब स्थिर क्षणिक है, मतलब कि कहीं कुछ रहता है तो कहीं कुछ रहता है, इसका मतलब यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।